Okay. Hello class. Ma'am, what will you do today? We will do chapter 2 revision, the earliest societies. Okay, chapter 2 of history. And we will continue this revision. Chapter 3 also. Okay. Chapter 2 is the earliest societies. मैम ये हम पढ़ चुके हैं. Yes. फिर से पढ़ना है इसे. Yes. We will do the revision. Okay. The key aspects of this chapter: prehistory and humans, nomads and food gatherers, the Stone Age. We will read about the three Stone Age: Paleolithic, Mesolithic and Neolithic age, and the Deccan. Okay. अब हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा था? Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Our Earth is as old as 4.5 billion years. हमारी अर्थ कितनी पुरानी है? 4.5 बिलियन ईयर्स. प्लांट्स, एनिमल एंड मैनकाइंड डेवलप मच लेटर. ये सारी चीज़ें धीरे धीरे डेवलप हुई थी. अर्ली मैन लिव्ड एज अर्ली एज 2 मिलियन ईयर्स अगो. जो अर्ली मैन थे 2 मिलियन ईयर्स अगो पहले यहाँ आए थे. दीज वर नोमैड्स. नोमैड्स थे, वो एक जगह नहीं रहते थे. कभी इधर उधर वो अपने फूड की तलाश में इधर उधर जाते रहते थे, मूव करते रहते थे. और वो क्या करते थे? दे हंट वाइल्ड एनिमल्स, फिश, बर्ड्स एंड गैदरिंग फ्रूट्स, रूट्स, नट्स, सीड्स एंड लीव्स. तो इसलिए उनको हंटर्स और गैदरर्स बोला जाता था. दे हंट एंड गैदर फूड. ओके. हंटर्स एंड गैदरर्स वैंडर्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. वो प्लेस टू प्लेस हंट करते थे और फूड को गैदर करते थे. अब उनको दे नीड कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. उनको लगातार अपने खाने के लिए सोर्सेज चाहिए थे कि उनको खाना मिलता रहे. जब वे एक प्लेस से व्हेन दे गॉट एग्जॉस्टेड, जब वो एक प्लेस से थक जाते थे तो वो दूसरे प्लेस की तरफ मूव हो जाते थे. मैनी प्लांट्स एंड ट्रीज बेयर फ्रूट इन पर्टिकुलर सीजन, सो अर्ली मैन मूव्ड सीजनली इन सर्च ऑफ. जब सीजन्स आते थे तो अर्ली मैन फूड की तलाश में मूव करते थे. दे फॉलो द मूवमेंट्स ऑफ एनिमल्स. वो एनिमल्स की मूवमेंट को भी फॉलो करते थे. सर्च ऑफ वाटर ऑल्सो फोर्स देम टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. अब पानी की तलाश में भी उनको एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ता था. प्लीज म्यूट योर माइक एवरीवन. Put your mic on mute. Mute your mic. Please off your mic, Vasika. Now the Stone Age. The early man belonged to the prehistory period. Early man किससे belong करते थे? Prehistory period. I have highlighted these lines. Okay. The prehistory age is also known as the Stone Age. Prehistory age को क्या बोला जाता है? Stone Age. बिकॉज क्यों इसको स्टोन एज बोला जाता है? बिकॉज ओनली स्टोन वॉज द मटीरियल दैट द अर्ली मैन यूज टू मेक टूल्स. अर्ली मैन टूल्स बनाने के लिए सिर्फ स्टोन का यूज करते हैं. दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड द स्टोन एज. नाउ स्टोन एज इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू 3 एजेस: द पैलियोलिथिक एज, द मेसोलिथिक एज, द नियोलिथिक एज. ठीक है. Paleolithic, first Stone Age, second Middle Age, and the New Stone Age. अब ये देखिए, look at this picture. These are the stone tools that were used by the early humans. जो early humans से early humans stone tools को use करते थे, उनकी pictures है. Now we are reading about Paleolithic Age. Paleolithic का हमें सबसे पहले meaning पता होना चाहिए. The word Paleolithic comes from two Greek words. Paleo meaning old and lithos. Lithos mean stone. The Paleolithic period extend कितने कब तक हुआ? 2 million years ago. 2 million years to about 12,000 years. ठीक है.
दिस पीरियड इज ऑल्सो कॉल्ड द ओल्ड स्टोन एज. सबसे पहला पीरियड है जिसको ओल्ड स्टोन एज भी बोला जाता है. Yes, ma'am. अब यहाँ पे देखिए एक चीज और है कि इस स्टोन एज को उस समय जब अर्थ का क्लाइमेट पैलियोलिथिक एज में अर्थ का क्लाइमेट बहुत कोल्ड था. ठीक है. सो दिस पीरियड इज ऑल्सो कॉल्ड द आइस एज. इस पीरियड को आइस एज भी बोला. धीरे धीरे Ma'am, because उधर बहुत ठंड होती थी तो Yes. उसको ice age बोलते थे. यस बहुत यहाँ का क्लाइमेट था, बहुत ज्यादा ठंडा था, जिस वजह से इसको आइस एज भी बोला जाता है. अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट इज tools. The early man used a variety of stone tools. Variety of stone tools early man use करते थे. पहले जो पैलियोलिथिक स्टोन एज थी उसमें जो स्टोन टूल्स थे वो बहुत हैवी, क्रूड और अनपॉलिश्ड थे. पॉलिश भी नहीं थे, बहुत हैवी थे और क्रूड थे, रफ थे. मोस्ट ऑफ देम वर मेड ऑफ फ्लिंट. फ्लिंट ऐसा था Ma'am, your voice is not coming. माई वॉइस इज नॉट कमिंग. Ma'am, coming. ओके Ma'am, your voice is clear and coming. ओके ओके And ma'am, your screen is also share यस वेट. and clear Riya also. is also joining the class. धीरे धीरे टूल्स में इम्प्रूवमेंट होने लगी. ठीक है. तो आर्कियोलॉजिस्ट ने जैसे जैसे टूल्स में इम्प्रूवमेंट होने लगी, आर्कियोलॉजिस्ट ने इस पैलियोलिथिक एज को आगे 3 एजेस में डिवाइड कर दिया. ठीक है. द लोअर, मिडल एंड अपर पैलियोलिथिक एज. द लोअर एज, द मिडल एज एंड द अपर पैलियोलिथिक एज. लोअर पैलियोलिथिक पीरियड में क्या था? मोस्टली हैंड एक्सेस यूज फॉर चॉपिंग एंड ट्रीज एंड एनिमल्स. हैंड एक्सेस यूज होते थे. और मिडल पैलियोलिथिक पीरियड में स्कैपर्स फाउंड इन मेनली इन द सोन विलेज. जो मिडल स्टोन पीरियड में थे वहाँ पे स्कैपर्स यूज होते थे, जो कि कहाँ मिले हैं? सोन विलेज पंजाब में और नर्मदा, बैंक्स ऑफ द नर्मदा इन मध्य प्रदेश. यहाँ पे जो मिडल स्टोन पैलियोलिथिक पीरियड था उसके जो स्टोन थे वो मेनली ब्लेड्स थे. ब्लेड की तरह स्टोन यूज होते थे. और ये इंडिया में भोपाल मध्य प्रदेश और छोटा नागपुर झारखंड में यहाँ मिले हैं. बहुत सारे स्टोन टूल्स हैं वो इंडिया में मिर्जापुर की साइड्स, मिर्जापुर और भीमबेटका में यस मिले हैं. भीमबेटका और मध्य प्रदेश, बोरी महाराष्ट्र एंड कुरनूल आंध्र प्रदेश, यहाँ पे मिले हैं आर्कियोलॉजिस्ट को ये सारे स्टोन टूल्स. ये जो स्टोन टूल्स है, these stone tools were used for variety of purpose. For what? For to cut meat, bones, scrap bark from trees and animal skin. Ma'am, for hunting animals. Yes, to make clothes and to chop wood and to make spears. These stones were used for these purpose and for hunting animals. Okay. Now, discovery of fire. Discovery of fire is major achievement. Another achievement early man की थी. ठीक है. Major discovery of the early man was fire. अब फायर की डिस्कवरी होने के बाद में उनको बहुत सारे इसके बेनिफिट हुए. फायर क्या क्या काम करती है? एक तो हमें वार्म रखती है. फायर से आप खाना कुक कर सकते हैं और अपने आप को वो एनिमल से प्रोटेक्ट कर सका इस तरह से. यहाँ पे देखिए एक्सीडेंटली फायर की कैसे उनको मिली. एक्सीडेंटली 2 स्टोन वर रब्ड बाय वन ऑफ फार डिस्टेंस. एक्सीडेंटली कभी ऐसा हुआ होगा कि 2 स्टोन आपस में रब हुए होंगे तो उनसे फायर के जो स्पार्क्स निकले होंगे. ठीक है. और वही स्पार्क फॉरेस्ट के अंदर सीन किए गए होंगे. तो फायर ने अर्ली मैन को हेल्प की वार्मथ के लिए. उसको डार्क जंगल में लाइट मिल गई फायर से और अब वो वाइल्ड एनिमल से फ्राइटन नहीं होता था, डरता नहीं था. धीरे धीरे उन्होंने दे माइट हैव लर्न टू कुक फूड. धीरे धीरे उन्होंने खाना बनाना भी सीख लिया. आफ्टर ऑल अब ये भी एक्सीडेंटली होगा, मे बी कोई उनका मीट का पीस कभी जलती हुई आग के अंदर गिर गया होगा. जब उन्होंने वापस उस कुक्ड मीट पीस को खाया होगा, दैट बिकम्स टेस्टियर एंड सॉफ्टर. वो ज़्यादा टेस्टी और सॉफ्ट रहा होगा जब उनको, तब उनको ये पता लगा कि
रॉ फ्लैश से कुक्ड फ्लैश बेटर है. Hence, our adventurous ancestors started their experimentation with cooking. धीरे धीरे हमारे जो ancestors हैं उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया कुकिंग के साथ. और भी चीज़ें उन्होंने एक्सपेरिमेंट करनी शुरू की धीरे धीरे. During this time, that the early man began to paint scenes of hunting or wild animals. अब उनके पास काफ़ी समय रहने लग गया. अब वो धीरे धीरे क्या करने लगे. वेट, अब यहाँ पे देखिए ये अर्ली मैन की एक पिक्चर दी हुई है जिसमें इन्होंने फायर जला के ये कुक्ड फूड को कुक कर रहे हैं, कुक पीस खा रहे हैं. आर्ट इन पैलियोलिथिक एज. डिस्कवरी ऑफ फायर प्रोवाइडेड वार्म ड्यूरिंग कोल्ड वेदर एंड प्रोटेक्शन ऑफ द अर्ली मैन. अब डिस्कवरी ऑफ फायर से जो अर्ली मैन को वार्मथ मिली और उनको प्रोटेक्शन मिली वाइल्ड एनिमल से. अब क्या हुआ, अब उनके पास टाइम बचने लग गया. अब वो केव्स के अंदर रहने लग गए और अब इसके पास जैसे उनके पास टाइम रहने लग गया तो उन्होंने और अदर एक्टिविटीज के अंदर भी ज्वाइन करना शुरू कर दिया. अब इसी टाइम में द अर्ली मैन बिगेन टू पेंट सीन्स ऑफ हंटिंग और वाइल्ड एनिमल्स. अब उन्होंने वाइल्ड एनिमल्स के जो सीन्स हैं उनको पेंट करना शुरू कर दिया, हंटिंग के सीन्स को पेंट करना शुरू कर दिया केव्स की वॉल्स पे. ठीक है. और द अर्ली मैन यूज चारकोल. इसके लिए वो चारकोल का यूज करते थे वॉल पेंटिंग्स के लिए. अभी भी कुछ पेंटिंग, मैनी ऑफ सच पेंटिंग सर्वाइव टिल टुडे एंड गिव अस ग्लिम्स. और हमें अभी भी कुछ ऐसी पेंटिंग्स स्टिल सर्वाइव करती हैं और हमें उसका एक लुक देती हैं. केव पेंटिंग देखिए, बिम्बेदका इन मध्य प्रदेश. दिस इज अ केव पेंटिंग. बिम्बेदका केव पेंटिंग है जो अर्ली ह्यूमंस ने बनाई है. Now, there are many such pieces of painting in different parts of the world. ऐसे और भी कई पेंटिंग के पीसेज हैं वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में. अब ये पेंटिंग का जो आर्ट है इससे वो क्या करते थे, आपस में कम्युनिकेट करने की कोशिश करते थे और अपने आर्ट ऑफ जो राइटिंग का आर्ट है उसको डेवलप करते थे. क्या स्क्रिप्ट का आर्ट है. धीरे धीरे उन्होंने इसकी कोशिश की. अब आ गया पैलियोलिथिक सेटलमेंट्स. मोस्ट ऑफ द पैलियोलिथिक सेटलमेंट्स हैव बीन फाउंड नियर द सोर्सेज ऑफ वाटर. अब जितने भी सेटलमेंट्स हैं मोस्टली मैंने आपको बताया था कि जितने भी जो सिविलाइजेशन है मोस्टली रिवर वैलीज के पास हुई है. क्यों? क्योंकि रिवर जो हमारा वाटर एक बेसिक नीड है, उसी से उनको जैसे एग्रीकल्चर में हेल्प मिलती है. तो ज़्यादातर जितनी भी सिविलाइजेशन है सारी रिवर या लेक्स के पास हुई है. अब धीरे धीरे ये अर्ली मैन्स ने उन एरियाज को फाउंड करना शुरू किया जहाँ पे गुड क्वालिटी स्टोन्स अवेलेबल थे. और ये जो स्टोन टूल्स थे दीज वर कॉल्ड द फैक्ट्री साइट्स. और अर्ली मैन ने धीरे धीरे ग्रुप्स में रहना शुरू कर दिया, विलेजेस. अर्ली मैन लिव्ड इन ग्रुप्स एज इट गेव देम सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन. अब देखो अर्ली मैन ग्रुप्स में रहना शुरू कर दिया जिससे कि उसको ग्रुप्स में रहने से उसको सिक्योरिटी मिलती थी और प्रोटेक्शन मिलता थी. अगर कोई वाइल्ड एनिमल उन पे कोई भी अटैक कर देते हैं तो वो एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. ही कुड ऑल्सो हंट बेटर एंड गैदर मोर फूड इन अ ग्रुप. अब ग्रुप में रहने से क्या होता था कि एक दूसरे की हेल्प हो जाती. इस तरह से वो काफ़ी फूड गैदर कर पाते थे और अपने लिए अच्छा हंट कर पाते थे. अब यहाँ पे क्वेश्चन है, हैड इट बीन पॉसिबल फॉर मैन टू इफ ही नॉट लिव इन ग्रुप्स. क्या पॉसिबल हो पाता अगर वो ग्रुप में नहीं रहता? उसके लिए पॉसिबल हो पाती लाइफ अगर वो ग्रुप में नहीं रहता? बताइए. नहीं ना. जैसे हम लोग फैमिली में रहते हैं, हाँ, जैसे हम लोग फैमिली में रहते हैं, हमारे लिए फैमिली इंपॉर्टेंट है, ऐसे उनके लिए वो ग्रुप ही उनकी फैमिली थी. अब यहाँ पे जो मैन और वुमेन थे दोनों काम करते थे. तो मैन क्या करते थे, हंट करते थे और वुमेन फ्रूट्स और रूट्स को गैदर करती थी. और इस तरह से वो दोनों एक एक्टिव पार्टिसिपेंट थे लाइफ के. नाउ मेसोलिथिक एज, जिसको हम मिडल स्टोन एज भी बोलते हैं. अराउंड 12,000 years ago या till about 10,000 years ago the world has become relatively a warmer place.
जो पैलियोलिथिक एज थी उसको आइस एज भी बोला जाता था, क्योंकि उस समय अर्थ हमारी बहुत ठंडी थी। जब मिडल स्टोन एज आई तो अर्थ हमारी धीरे धीरे वार्मर प्लेस बन गई। अब धीरे धीरे उस एरियाज में उस एरियाज में बहुत सारे एनिमल्स भी डेवलप होने लगे, जैसे कि डेयर, गॉट, शीप एंड कैटल इंक्रीज हो गए। अब यहाँ पे देखिए मिडल स्टोन एज के टूल्स। ये देखिए टूल्स बनाने की टेक्निक भी यहाँ पे पिक्चर में शो कर रखी है कि किस तरह से वो टूल्स बनाते थे। द मिडल स्टोन एज और द मेसोलिथिक एज मैन लर्न टू मेक स्मॉलर, शार्पर एंड मोर एफिशिएंट टूल्स। सबसे बड़ी चीज़ यही थी कि उस समय जो अर्ली मैन ने बहुत स्मॉलर, शार्पर और मोर एफिशिएंट टूल्स बनाने शुरू कर दिए, जिसको बोला जाता है माइक्रोलिथिक्स। ओके, अब ये माइक्रोलिथिक्स थे, इनको हैंडल्स और बोन के साथ स्टक कर दिया जाता था और सॉज एंड सिकल के रूप में यूज किया जाता था। अब इस तरह से उन्होंने बहुत सारे डिफरेंट टेक्निक शुरू कर दी स्टोन टूल्स बनाने की। इस तरह से एक टेक्निक में तो एक टूल के साथ एक स्टोन के साथ दूसरे स्टोन को हिट करके भी टूल्स बनाए जाते। यहाँ पे देखिए ऑस्ट्रिच एगशेल्स भी आप मिले हैं उस टाइम में महाराष्ट्र के पटना में। ये शो करता है कि पैलियोलिथिक पीरियड में ऑस्ट्रिच भी मिले थे उस वक्त। यहाँ पे इन्होंने एक इंसाइट दे रखा है। अब जो माइक्रोलिथिक टूल्स हैं जो आर्कियोलॉजिस्ट को मिले हैं वो कहाँ मिले हैं? छोटा नागपुर रीजन जो कि झारखंड में है, और बैंक्स ऑफ द रिवर गंगा इन उत्तर प्रदेश। यस, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जितनी भी सिविलाइजेशन हैं वो सारी रिवर बैंक्स पे हुई है, तो बैंक्स और रिवर गंगा पे उत्तर प्रदेश में है। अब the Mesolithic age, men were becoming more experienced about their surroundings. They were learning about the food habits and the breeding seasons of animal like sheep, cattle and goat. Mesolithic period के अंदर ने जो मैन थे वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंट हो गए थे। उनको अब समझ में आने लगा है कि एनिमल्स का ब्रीडिंग सीजन कौन सा होता है, जैसे कि शीप, कैट और गोटल। धीरे धीरे वो एनिमल्स को हर्ड करने लगे और डोमेस्टिकेट करने लगे। उन्होंने एनिमल्स को टेम करना शुरू कर दिया। दे आल्सो लर्न कैटल बेटा एनिमल्स होते हैं जो जिनको हम घर पे मतलब जिनको हम रेयर कर सकते हैं। ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं, और उनको उन्होंने धीरे धीरे हर्ड करना और डोमेस्टिकेट करना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे उन्होंने दे आल्सो लर्न द आर्ट ऑफ फिशिंग। उन्होंने फिशिंग का आर्ट भी सीख लिया। ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज वीट, बार्ले, राइस एक्सेट्रा बिकेम टू ग्रो। जैसे जैसे क्लाइमेट वार्मर होता गया तो क्रॉप्स भी उगनी शुरू हो गई। नाउ द मैन कलेक्टेड द ग्रेन एज फूड एंड लर्न वेयर दीज ग्रेन वुड ग्रो। अब जो मैन थे वो ग्रेन्स को कलेक्ट करने लगे एज ए फूड, और ये भी उन्होंने सीख लिया कि ये ग्रेन्स कहाँ पे उगती हैं और कैसे ये राइप होंगी, कैसे पकेंगे। मतलब एक तरह से उनको पूरा चीज़ों को उगाना, उनको प्रोटेक्ट करना, उनको संभाल के रखना, ये सब चीज़ें आने लग गई। They were thus progressing toward the agriculture and food. अब ये सारी चीज़ें किसको शो करती हैं कि उन्होंने प्रोग्रेस कर रहे हैं वो एग्रीकल्चर और फूड प्रोडक्शन की तरफ। देखिए इम्प्रूव टेक्निक्स की यहाँ पे पिक्चर भी दिखाई हुई है कि इस तरह से उन्होंने टूल्स को बनाने की और इम्प्रूव टेक्निक्स भी शुरू कर दी। यहाँ पे हम एक रिवीजन फ्लो चार्ट देखेंगे जिसमें हमें ये तीनों एजेस के बारे में अच्छे से समझ में आता है। देखिए ये तीनों एजेस क्या हैं? द स्टोन एज, द पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। अब पैलियोलिथिक एज में अर्ली, मिडिल और लोअर एज, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? The early man used locally available stone tools to make tools and implement. पहले वो local tools use करता था, stone tools, stone implements और tools बनाने के लिए। Fire discover हुई इस period में। The early man began to use fire to save from the fight animal. अब fire को वो animals से अपने आप
को प्रोटेक्ट करने में यूज करने लगे. एंड द मेसोलिथिक एज द वर्ड बिकम बिट अ वार्मर. जैसे मैंने आपको बताया कि मेसोलिथिक एज में वर्ड एक वार्मर प्लेस बन गया और टूल्स और इम्प्लीमेंट ज़्यादा शार्प हुए और एक्यूरेट हुए, जिसको माइक्रोलिथिक बोला गया. द अर्ली मैन लर्न अबाउट ग्रोइंग क्रॉप्स. इस पीरियड में अर्ली मैन ने क्रॉप्स ग्रो करना लर्न शुरू कर दिया एंड डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स, और उन्होंने एनिमल डोमेस्टिकेशन भी सीख लिया. अब नियोलिथिक एज, ये एज आया आपकी 10,000. यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया ना, 12,000 to 10,000 BC का मेसोलिथिक एज था, और 5 लाख to 12,000 BC ये आपकी पैलियोलिथिक एज थी. अब नियोलिथिक एज में द अर्ली मैन बिगनिंग ऑफ सेटल्ड लाइफ, दे लर्न टू बिगिन ए सेटल्ड लाइफ. द अर्ली मैन बिकेम अ फूड प्रोड्यूसर इंस्टेड ऑफ अ फूड गैदरर. पहले वो फूड गैदरर था, पहले वो फूड को गैदर करके रखता था अपने डिफिकल्ट टाइम के लिए, लेकिन अब वो एक फूड प्रोड्यूसर बन गया था इंस्टेड ऑफ फूड गैदरर. दे लेफ्ट देयर नोमैडिक एग्जिस्टेंस ग्रेजुअली. धीरे धीरे, पहले वो नोमैड्स की लाइफ जीते थे, फिर उन्होंने धीरे धीरे उसको गिव अप कर दिया. अब वो एक जगह पे सेटल्ड लाइफ जीने लगे. मोस्टली सेटल नियर द सोर्सेज ऑफ वाटर. तो ज़्यादातर वहीं पे वो सेटल्ड होते हैं जहाँ पे उनको वाटर का सोर्स अवेलेबल. एंड ग्रोथ ऑफ अर्ली विलेजेस बिगिन टू टेक प्लेस. इस तरह से अर्ली विलेजेस की ग्रोथ भी शुरू हो गई. अब यहाँ पे टाइम स्पैन दे रखा है आपका, ये देखिए पैलियोलिथिक एज है, फिर मेसोलिथिक एज है. जो पैलियोलिथिक एज 35,000 BC से 1500 BC तक, एंड मेसोलिथिक एज 4,000 BC to 12,000 BC, एंड ये 5,000 AD to 180 नियोलिथिक एज. 4,000. अब यहाँ पे देखिए हम इसके क्वेश्चन आंसर्स जो वन वर्ड हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं. In how many periods the Stone Age divided? 3 periods. Yes. Which place shows the traces of ash indicating the use of fire by the early man? The early man used fire. किसके लिए यूज करते थे? कुकिंग फूड, स्केयर एनिमल्स टू गेट वार्मथ, सब चीजों के लिए. What was the biggest discovery? Biggest discovery was agriculture. Yes. Now the early man were nomads and they had to move from place to place. Yes. Man used crude unpolished stone tools in which period? Paleolithic age. Yes. What was the major discovery by the early man? Yes. The final phase of Stone Age is the Neolithic age. Yes. Living in groups gave the early man protection or security. security and protection. The Mesolithic age is also called the Microlithic. no Middle Stone Age. Yes, Middle Stone Age. The more the more efficient tools made in the Middle Stone Age were called Microlithics. Yes. Prehistory means past history. Yes. In Paleolithic age, man lived near river valleys. Yes. In Mesolithic age, man made crude and unpolished stone tools. Yes. The discovery of agriculture was a major achievement of the Neolithic man. Men of the old Stone Age were hunters and food gatherers. Yes. 3 phases of the Stone Age. Paleolithic age, Neolithic age. Yes, term Paleol and Lithos. Paleols, Yes. Or why is the Paleolithic period called the Old Stone Age? during this period, Yes, man early man hunt. used crude and unpolished stone tools. Yes. Used
Old stone tools. He was using old old stone tools. Name the two places in India where the oldest stone tools have been found. कौन से places हैं? भोपाल मध्य प्रदेश। Yes. भोपाल मध्य प्रदेश। Animals cave painting में मिले हैं जो स्पेन एंड फ्रांस में। कौन से थे? Yes. 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 ओके, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके बाद अभी आपको लीव नहीं करना है।